आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th का केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का 35 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी इस साल क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र में बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए और फाइनल बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस लाना चाहते हैं, तो आज के क्लास का ये 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं आपको ऐसा क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में जो है ना सेम टू सेम रहने वाला है। ठीक है, बस आप सभी क्या कीजिएगा, ध्यान से हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और आप सभी नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी जो है ना कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। ऐसा लगना चाहिए कोई आप सभी टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, चलिए पहला नंबर आपके स्क्रीन में आ चुका है। उससे पहले अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अगर आप सभी हर दिन क्लास करना चाहते हैं तो। ठीक है, और कमेंट्स में आप सभी जो है ना हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखिए आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो उससे जल्दी याद होगी। ठीक है, पहला नंबर देखिए पूछा गया आपके स्क्रीन में, घनीय क्रिस्टल तंत्र में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए घनीय क्रिस्टल पूछा है, उसमें ब्रेविस जालकों की संख्या पूछे तो आपको याद रखना है 3 होती है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है कि बीसीसी इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो बीसीसी में अगर जब भी परमाणु की संख्या पूछे तो 2 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तीसरा देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण पूछा है तो याद रखिएगा वो हो जाएगा कांच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा गुणधर्म अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो अनुसंख्यक गुणधर्म पूछा है तो याद रखिएगा वो है प्रासरण दाब। ठीक है, राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए आगे ऐसा क्वेश्चन रहने वाला है जो आपके एग्जाम में जो है ना इस साल हूबहू रहने वाला है। ठीक है, बस ध्यान से क्लास को अच्छे से देखिए लास्ट तक। देखिए 5 नंबर, अर्धपारगम में झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं। तो 5 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलायक के अणु निकल पाते हैं। चलिए 6 नंबर देखें, मोललता की इकाई क्या होती है। मोललता की इकाई पूछा है तो याद रखिएगा मोललता की इकाई मोल पर लीटर होता है या फिर केजी में होता है, तो केजी में होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं पर बात करें मोलरता, ठीक है, मोलरता का ऐसा यूनिट क्या होता है तो याद रखिएगा मोल पर लीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर, अर्धसेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है। तो 7 का राइट आंसर याद रखिएगा 0 होता है। यानी कि अर्धसेल अभिक्रिया के लिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है उसका मान 0 होता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को किसने प्रतिपादित किया। देखिए फैराडे का जो विद्युत विच्छेदन का पहला नियम है उसको कितने यानी कि किसने जो है प्रतिपादित किए थे, तो वो फैराडे जी ही प्रतिपादित किए थे। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक फैराडे विद्युत का मान कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई लगा दे रहे हैं, आप याद कर लीजिए। एक फैराडे विद्युत विभव का मान कितना होता है तो 96,000 कूलम पर मोल होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। ये भी बहुत वीवीआई है। ठीक है, इस साल आपके एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई होती है याद रखिएगा 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ध्यान रखना मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर पूछा गया है, देख लीजिए 11 नंबर। 11 नंबर क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल, जिसको हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, वो किस पर निर्भर नहीं करता है। तो याद रखिएगा 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता पर। 12 नंबर देखिए, यहाँ पूछा गया है आपके स्क्रीन में कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक का काम होता है ना, वो यानी कि अभिक्रिया की दर बढ़ाना है। ठीक है, राइट आंसर 12 का ए हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन एक द्रव स्नेही कोलाइड है। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा जो गोंद होते हैं वो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 14। देखिए टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करने वाला विलयन है। टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित कौन करते हैं तो वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन, ये सभी करते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक धनात्मक इलेक्ट्रॉन है। इनमें से कौन है जो यानी कि धनात्मक कोलाइड है। ठीक है, यहाँ धनात्मक कोलाइड पूछा है तो 15 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। नेक्स्ट यहाँ 16 नंबर,
भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। यहाँ पर तत्व पूछा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा, तो याद रखना ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो है ऑक्सीजन। अगर वहीं पर बात करें धातु, तो सबसे ज्यादा जो धातु पाए जाते हैं वो कौन पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ 17 नंबर पूछा गया है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की क्षारकता होती है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H3PO4। तो इसकी जो क्षारकता होती है मतलब बेसिसिटी, तो वो कितना होती है, तो याद रखिएगा 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 होती है। चलिए 18 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इनमें से कौन है जो उत्कृष्ट गैस है जिसको हम लोग नोबल गैस कहते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, क्लोरीन। तो याद रखिएगा जो आर्गन होते हैं वो उत्कृष्ट गैस होते हैं, ओके, राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में कौन एक संक्रमण तत्व है, यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट बताना है, क्या सोडियम या फिर कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर बी याद रखेगा, कॉपर। चलिए 20 नंबर नोट करेंगे, आपके स्क्रीन में है कि लैंथेनाइड्स की सबसे असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, यानी कि लैंथेनाइड का आपको जो है ना सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था बताना है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर बी याद रखिएगा, +3 होती है। चलिए यहाँ देखिए 21 नंबर, यहाँ इसका जो है ना आईयूपीएसी नाम बताना है, ठीक है, CONH3 5Cl Cl2 का। तो आप याद रखिएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेंटा एमिन क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 22 देखिए, किसी संकुल में धातु की प्राथमिक संयोजकता जिसको प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, तो वो होती है कितना, क्या उसकी यानी कि उपसंयोजन संख्या, उसकी ऑक्सीकरण संख्या, दोनों ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। तो 22 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसकी ऑक्सीकरण संख्या। 23 नंबर देखिए, CH3Br की KCN के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो 23 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में है कि निम्नलिखित में से कौन SN1 अभिक्रिया सबसे आसानी से देता है, तो 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा, CH3 3Cl, ठीक है। 25 देखिए, ऊर्जा अभिक्रिया का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो ऊर्जा अभिक्रिया का यानी कि जो उपयोग है वो किसके निर्माण में किया जाता है, तो एल्केन के निर्माण में किया जाता है, ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए 26, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, तो एल्कोहल का जो है ना वो यानी कि -OH होता है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये जो होते हैं -CHO वो एल्डिहाइड का होता है, ठीक है। और ये जो -COOH होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, ठीक है। 27 यहाँ पूछा गया है फिनोल की CH2 में Br2 के साथ निम्न तापमान पर अभिक्रिया का उत्पाद कौन होता है, तो उत्पाद बोलते हैं नए चीज का निर्माण को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिनोल का जब CH2 और Br2 के साथ यानी कि निम्न तापमान पर रिएक्शन होगा तो उस टाइम नए चीज क्या बनेंगे, तो 27 का याद रखिएगा, यहाँ पर बनेंगे क्या, O ब्रोमोफिनोल, उसके बाद P ब्रोमोफिनोल, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। चलिए 28 देखेंगे, पूछा गया कैनिजारो अभिक्रिया का उत्पाद है, तो 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा, एल्कोहल और अम्ल, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 29 देखिए, क्लेमेंसन अपचयन यानी कि क्लेमेंसन अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मक होते हैं, तो 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ZnHg, उसका सांद्र HCl। चलिए यहाँ पर देखिए 30, CH3COCH3 का अभिपेक नाम क्या है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन, प्रोपेनोइक अम्ल या फिर प्रोपिल एल्कोहल। तो यहाँ पर 30 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेनोन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 31, अमीनो की क्षारकता किसके कारण होती है, देखिए अमीनो में जो क्षारकता होती है वो किसके कारण, तो 31 का राइट आंसर बी याद रखेगा, नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। 32 देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीनो में विभेद करने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक है, तो 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हिंसबर्ग अभिकर्मक, ठीक है। चलिए 33 देखेंगे, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक अपचायक शर्करा है, देखिए अपचायक शर्करा पूछा है, तो 33 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रुक्टोज, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 34 देखेंगे, और दो क्वेश्चन है, ठीक है, वो दो क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लीजिए। प्रोटीन का मुख्य घटक है, प्रोटीन का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, तो एमिनो अम्ल हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 35 आपके स्क्रीन में है, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का एकलक है, प्राकृतिक रबर का एकलक कौन होता है, आइसोपिरिन या फिर स्टाइरिन, एथिलीन, ब्यूटाडाइन। तो याद रखना जो आइसोपिरिन होते हैं वो प्राकृतिक रबर का एकलक होते हैं, ओके, राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखना।
डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज के क्लास में कुल जो है ना केमिस्ट्री का 35 मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ, ठीक है? जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी बोर्ड से फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो ये यानी कि 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ठीक है? ये सभी सिलेबस यानी कि एनसीईआरटी पैटर्न पर से लिया गया है, ठीक है? 35 क्वेश्चन और फाइनल बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे भी गए हैं ये सब क्वेश्चन, ठीक है? तो हो सके 1 से 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।